चलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11वीं के भौतिक विज्ञान के एक और टॉपिक। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम लोग ये सीखेंगे कि आखिर जो विमीय सूत्र या फिर विमाएँ होती हैं उनके अनुप्रयोग क्या क्या है, उनका प्रयोग हम किस तरह से कर सकते हैं, कहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, विमाओं के अनुप्रयोग। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि हम जो विमीय सूत्र हमने पढ़ा, विमा के बारे में पढ़ा, उसका हम प्रयोग कहाँ करेंगे। ठीक, तो विमीय सूत्र के कुछ उपयोग होते हैं। जैसे अगर हम इसको लिखना चाहें कि क्या क्या अनुप्रयोग है, तो इस तरह से कुछ 3-4 तो अनुप्रयोग होते हैं। क्या क्या होते हैं? सबसे पहला है किसी समीकरण की सत्यता की जांच में या फिर जांच करने में। ठीक है, तो हम पहला यूज कहाँ कर सकते हैं विमा का? किसी भी समीकरण की सत्यता का जांच करने में, यानी कोई भी समीकरण आपको दिया रहेगा, कोई भी राशि का समीकरण, उसकी सत्यता का जांच करने में उपयोग करते हैं विमा का। सेकेंड है कि किसी भौतिक राशि के माप को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। ठीक है, तो हमारा जो सेकेंड यूज है क्या है? किसी भौतिक राशि के माप को, जैसे हमको ये माप लिख देते हैं 50 किलोमीटर, अगर हमको इसको किसी दूसरे पद्धति में यानी कि सेंटीमीटर में बदलना है या फिर अन्य किसी मात्रक में बदलना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? विमा का उपयोग कर सकते हैं। तो तीसरा क्या है? तीसरा है किसी भौतिक राशि के लिए समीकरण या सूत्र लिख सकते हैं, सूत्र या समीकरण व्युत्पन्न करना। ठीक है, तो हमारा तीसरा क्या अनुप्रयोग है विमा का? हम किसी भी भौतिक राशि के लिए या किसी भी भौतिक राशि के सूत्र का हम उत्पत्ति इसके द्वारा कर सकते हैं। और एक हमारा और उपयोग इसका होता है किसी अचर राशि या नियतांकों का विमीय सूत्र ज्ञात करना। विमीय सूत्र ज्ञात करना। ठीक है, तो ये 4 हमारे क्या होते हैं? विमा के अनुप्रयोग होते हैं। समीकरण की सत्यता का जांच करना, ठीक है, किसी भी राशि के माप को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना, किसी भी भौतिक राशि के लिए सूत्र या समीकरण उत्पन्न करना, और किसी अचर राशि या फिर किसी नियतांक के विमा का पता लगाना। ये सब हम कर सकते हैं किसके द्वारा? विमा के द्वारा कर सकते हैं। तो अभी हम कुछ को देख ले यहाँ पर कि कैसे प्रयोग करते हैं इसका। तो सबसे पहला पॉइंट हम लिखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम देखेंगे कि समीकरण की सत्यता की जांच कैसे करते हैं। सत्यता का जांच कैसे करते हैं? ठीक, तो अगर आपको पहली चीज देखिए, अगर आपको विमाओं का अनुप्रयोग करना है या फिर किसी भी चीज का अगर आपको प्रयोग करना है, उसका यूज करना है, तो उसके बारे में बहुत सारी डिटेल आपको पता होनी चाहिए कि नहीं? होगी कोई डिटेल पता, तभी आप उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं ना। तो उसी तरह से जो विमाएं होती हैं, अगर ये आपको याद है, छोटी छोटी भौतिक राशियों की विमाएं अगर आपको याद हैं, तो फिर आप ये सब टॉपिक आपको क्या होगा? बहुत ही ईजी लगेगा। अगर आपको विमीय सूत्र याद नहीं है, कुछ राशियों के, छोटी छोटी राशियों के विमीय सूत्र अगर आपने याद नहीं रखा है, तो फिर आपको ये समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले कहूंगा कि आप लोग इसके कुछ छोटी छोटी राशियों, जैसे चाल हो गया, त्वरण हो गया, वेग हो गया, अन्य छोटी छोटी राशियों क्या करें? विमीय सूत्र को याद रखें। ठीक है, चलिए अब मैं आपके सामने रखता हूँ एक सूत्र, T = 2 पाई अंडर रूट L/G।
ये मैंने एक रखा समीकरण या सूत्र, और आपसे प्रश्न ये है कि विमीय विधि से इसके सत्यता की जांच कीजिए। विमीय विधि से सत्यता की जांच कीजिए। अब सत्यता की जांच करने का अर्थ है कि पता लगाइए कि क्या ये जो सूत्र लिखा गया है सही लिखा गया है या फिर गलत लिखा गया है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं कि सत्यता का जांच करना। तो सबसे पहले आपको ये राशियां पता होना चाहिए कि क्या क्या दे रखा है। टी क्या होता है? तो टी होता है आवर्तकाल। टी क्या होता है? आवर्तकाल। एल लंबाई, जी गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। और जो ये 2 पाई है ये क्या है? अचर है। ये क्या है? अचर है, कांस्टेंट है ना। तो हमें पता है कि जो बीमा होता है वो क्या होता है? किसी राशि का होता है। ज्यादातर अचर राशियों का बीमा नहीं होता, कुछ को छोड़कर। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 पाई है ये क्या है? बीमाहीन होता है, इसका कोई बीमा नहीं है। तो हम केवल उन पदों को लिखते हैं जिसका बीमा हमको लिखना है। तो t = L/G इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि जो कांस्टेंट है जिसका बीमा नहीं होता उसको लिखने का कोई अर्थ नहीं है, तो इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। अब t है आवर्तकाल। आवर्तकाल का मतलब क्या होता है? समय। काल का मतलब क्या होता है? समय, टाइम पीरियड। तो समय के लिए बीमा हमने पढ़ा है कि t होता है, जिसे बड़े कोष्ठक में लिखेंगे। अंदर L क्या है? आपको पता है कि जो L है वो क्या है? लंबाई, धागे की लंबाई। तो L यानी मीटर। मीटर के लिए बीमा क्या होता है? L बचा के। G क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण का बीमा होता है L/T-2। तो इसके लिए हम लिखेंगे L/T-2। इसको हम क्या करेंगे? हल कर देंगे। तो देखिए L से L कैंसिल हो जाएगा, T माइनस घात है, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? √T का पावर धनात्मक हो जाएगा और नीचे 1 बचेगा। 1 को छोड़ सकते हैं तो इसको लिखा जा सकता है T, और यहाँ पर भी स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? T। यानी कि दोनों साइड क्या है? लिखेंगे चूंकि दोनों पक्ष का विमा समान है, अतः उपरोक्त समीकरण या दिया गया समीकरण विमीय रूप से सत्य। सत्यता का जांच करना था, इसलिए हम देखेंगे कि दिया गया समीकरण क्या है? विमीय रूप से सत्य है। तो मुझे लगता है अब आप ये समझ गए होंगे कि सत्यता का जांच करने के लिए हम बीमा का किस तरह से यूज करेंगे। कोई भी समीकरण हमको दिया रहेगा और कहेगा इसकी सत्यता की जांच कीजिए, तो आप क्या करेंगे? उसमें से जो भी बीमाहीन राशि होगी उसको छोड़ के जिसका इसका बीमा लिखना है उसको उतार लेंगे और दोनों पक्षों में सबका बीमा भर के उसको हल कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो अगर दोनों साइड बराबर आता है तो समीकरण सत्य कहा जाएगा। अगर मान लीजिए दोनों साइड बराबर नहीं आता है बीमा, तो समीकरण क्या कहा जाएगा? असत्य कहा जाएगा। ठीक है, तो चलिए